ठीक है। आज हम लोग ये हमारा जो पहला है एपिथेलियल टिश्यू, इसके पहले जो था उसमें हम ह्यूमन टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ें, ठीक है ना, कि कौन कौन से टिश्यू हैं। और ये लेक्चर फार्मासिस्ट, एएनएम, स्टाफ नर्स सभी के लिए है, क्योंकि हमें इसमें जो मेन पॉइंट है मैं जो अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, वो कंपटीशन बेस पे है आपका और एज ए एग्जामिनेशन बेस दोनों पे रहेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, लेक्चर शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा एपिथेलियल टिश्यू में लिखते चलेंगे। एपिथेलियल टिश्यू हमारा है क्या? जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग को बताया था ना, आउटर कवरिंग किसी भी ऑर्गन का हो, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गन का आउटर कवरिंग जो हमारा प्रोटेक्शन का, सेंसेशन का, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन का, ये सब काम करे। हाँ, अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग टिश्यू है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप टिश्यू है। जैसे ह्यूमन जेनाइटल का जो होता है, ठीक है ना, वहाँ पे भी टिश्यू आपके हैं। इन कौन से टिश्यू हैं जब आएगा मैं आप लोग को बताऊँगा। पहले एपिथेलियल टिश्यू में एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिखिएगा, द एपिथेलियम और एपिथेलिया। ईपी मीन्स होता क्या है? ये ईपी जो दिया गया है, ईपी का मतलब जो होता है ऊपर, ऊपर बाहर, ठीक है ना, जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है ना। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा एपिथेलियम, ठीक है, इसमें ठीक है ना। द एपिथेलियम और एपिथेलिया, पहला पॉइंट, द एपिथेलियम और, ठीक है, एपिथेलिया एपिथेलिया कवर द एक्सटर्नल बॉडी। एक्सटर्नल मतलब बाहर, अभी बताया ना मैं, चाहे बाहर लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, स्किन, ठीक है ना। कवर द एक्सटर्नल बॉडी, कवर मीन्स ढका रहता है, ठीक है। कवर द एक्सटर्नल बॉडी, ठीक है ना। एक्सटर्नल बॉडी ऐसे वो कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। line the internal organ, line the internal organ, line the internal organ tubules, vessels, tubule, vessels, and major cavity। ध्यान देखिए, एक्सटर्नल आया है, यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन भी तो हमारे हैं, उसमें भी कवर है। ये हो गया ट्यूब्यूल्स, वेसल्स एंड मेजर कैविटी। कुछ कैविटियाँ होती हैं उसमें भी जो है होता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, थिन शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू,
connective tissue, thin sheet of connective tissue known as basement membrane. अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गया यहाँ पे। मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है? परत होता है। बेसमेंट मीन्स क्या होता है? नीचे की परत होती है। कहते नहीं भैया बेसमेंट बनवाए हैं, मतलब नीचे की जो परत होती है वहाँ पे भी जो है एक कवर होता है, ठीक है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एपिथेलियल सेल are makeup of surface layer, मतलब जो हमारी एपिथेलियल सेल है ये स्किन सेल, ठीक है ना, ये क्या बोलेंगे? सरफेस लेयर भी बोल सकते हैं इसको, एज ए प्रोडक्शन, ठीक है, एज ए एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मेकअप सेल। सरफेस लेयर, इसको स्किन भी बोल सकते हैं ना, और स्किन ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एपिथेलियल सेल और exchange of gas, exchange of nutrient and oxygen लिखिएगा, exchange of nutrient and oxygen like O2 and CO2। न्यूट्रिएंट का मतलब, अरे जो पोषक तत्व होते हैं, हो गया ना, मतलब कुल मिला के एपी का मतलब ऊपर, बाहर, किसी भी ऑर्गन का, कोई भी ऑर्गन हो आपका, बॉडी पार्ट में कोई भी ऑर्गन हो, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पर लेयर है, आउटर सरफेस है, वो सब एपिथेलियल सेल ही है, ठीक है ना। उसमें भी सब टाइप वगैरह दिया है, कुछ जो होती हैं सिग्मॉइड होती हैं, कुछ क्यूबॉइड होती हैं, कुछ सिंपल होती हैं, ठीक है ना, तो इसमें भी पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन कहाँ पर जो है आपका सिंपल पाया जाएगा, कहाँ पर क्यूबॉइडल पाया जाएगा, कहाँ पर कॉलमनर, कॉलम टाइप का भी होता है। कॉलम मीन्स जैसे सीलिया वगैरह, सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, सीलिया। और आपका कॉलम वाला जो है ज़्यादा करके जेनाइटल ऑर्गन में पाया जाता है, ज़्यादा करके मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे आप लोग, उसमें जो है डीप में बताया गया है। लेकिन अभी हमें उतना ही पढ़ना है कि इस ऑर्गन में कहाँ पर कौन सा टिश्यूज़ है हमारे, ठीक है ना। अब इसमें सब टाइप लिख लीजिएगा इसका। अब ये भी कई प्रकार का होता है, लेकिन जो मेन है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एपिथेलियल सेल
ठीक है ना। अब नेक्स्ट कीजिएगा इसका सब टाइप, या टाइप ऑफ एपिथेलियल से लिख लीजिए, इसका टाइप लिख लीजिएगा। पहला क्या है, सिंपल। पहला क्या है आपका, सिंपल, सिंपल एपिथेलियम है। सिंपल का मतलब क्या होता है, एकदम साधारण, ठीक है, कोई इसमें एज वगैरह नहीं होता है, ठीक है, उभार वगैरह कुछ नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है, ठीक है ना। वेरी सिंपल भी बोल सकते हैं इसको, एज ए प्लेन बोल सकते हैं, सरफेस लेयर बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी जो पाया जाता है, सिंपल में भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे आपका हो जाता है स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब की टाइप रहता है, ठीक है ना। और आपका कॉलमनर जो रहता है वो कॉलम की टाइप रहता है। और एक स्यूडो स्ट्रेटिफाइड करके होता है। स्यूडो मीन्स क्या होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम टाइप का तो रहेगा ही वो, अभी सब बना के बताऊंगा। लेकिन स्यूडो मतलब वो लगेगा नहीं, लगेगा हाँ है लेकिन वो है नहीं। स्यूडो मीन्स क्या होता है, झूठा, देखने में सबको सत्य लग रहा है लेकिन सत्य है नहीं, वो गलत है, झूठा है वो, ठीक है ना। उसमें न्यूक्लियाई वगैरह इधर उधर रहेंगी, एक यहाँ फिक्स नहीं रहती है। आपको कॉलम की टाइप दिखेगा, मतलब जो दिखेगा वो रहेगा नहीं आपका, ठीक है ना। लिखते चलेंगे। सिंपल एपिथेलियम में पहला जो रहेगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाइएगा, है ना, ऐसे नहीं, उसमें नहीं। सिंपल का मतलब सिंपल ही होता है, वो तो लिख ले जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक। दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, ये चार जो है हमारे सिंपल में, ठीक, चार सिंपल में। अब दूसरे में आते हैं, स्ट्रेटिफाइड सिंपल में दो होता है, ठीक है ना। एक सिंपल नहीं, एपिथेलियल में दो होता है, एक सिंपल होता है, एक स्ट्रेटिफाइड होता है। समझ में आ रहा है, क्यों उड़ रहा है, आ रहा है समझ में? भाई बोलते जाओ ना, तब मैं आगे बढ़ूंगा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम,
अच्छा, स्ट्रेटिफाइड होता क्या है? महिला लोग इसको बढ़िया से जानती होंगी, अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट दे दूंगा तो। अस्तर जानती हैं? अस्तर क्या होता है? हाँ, जैसे कहते नहीं है हल्का कपड़ा रहता है, कहा जाता है कि अस्तर लगा दीजिए, इसका अस्तरीकरण कर दीजिए, है ना? कहते हैं ना पीको फॉल क्या क्या करके कपड़ों का होता है ना, कहते नहीं है कि इसमें अस्तर लगाना है। वही है ये, हमारा जो एपिथेलियल है इसका भी अस्तर लगता है, ठीक है ना? स्ट्रेटिफाइड उसको बोलते हैं, जो अस्तर के टाइप में होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अस्तर जानते हैं बाबू? क्या है अस्तर? सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। हाँ, वो भी लेयर है, ठीक है ना? सेम वही स्किन का भी है। स्ट्रेटिफाइड का भी अस्तर होता ही है, ठीक है ना? इससे नहीं आपको तो नहीं मैं दे पाऊंगा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है ना? अच्छा, इसमें भी है, जैसे आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम पहला है, मतलब स्तरीकरण से ही है। स्तरीकरण क्या करण जो भी बोलते हैं हिंदी में, अस्तर टाइप का है, लेकिन ये स्क्वामस फॉर्म में है। ये तो सिंपल फॉर्म में था, ये अस्तर जो है ये स्क्वामस फॉर्म में है। अब इसका भी मैं डायग्राम बताऊंगा, तब समझ में आएगा कि स्क्वामस किस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद जो है दूसरा इसी का, हाँ थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल भी है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, पांचवा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हो गया? अब जैसे सिंपल है, ठीक है ना? अब सिंपल एपिथेलियम हमारा क्या है, ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, लिख सकते हो इसको कि इट इज फॉर्म एड ए सिंगल लेयर, ठीक है ना? इट इज फॉर्म ए या इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना? अच्छा, हमारा जो स्क्वामस है, ठीक है ना, स्क्वामस हमारा कैसे बनता है? ये स्क्वामस हमारा जो है
ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है ना। इस फॉर्म में आने के बाद जो है ये हमारा स्क्वामस टाइप में है। ठीक है ना, ये हमारा स्क्वामस टाइप में है। लेकिन अभी हम जब लेयर देखते हैं इसका, ये हमारा अगर देखा जाए तो ऐसे बनेगा। ठीक है ना। इस फॉर्म में ऐसे बनता जाता है। ठीक है ना। लेकिन इस तरह से हम बना के बता रहे हैं आपको, फिर यही पार्ट जो है और बढ़ता ही जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना। ये सिंपल फॉर्म में है, और इसका जो न्यूक्लियस जो रहेगा सब में इस हिसाब से रहेगा, मतलब एक जगह पे रहेगा। ये आपका क्या है, ये सिंपल स्क्वामस है। ठीक है ना, सिंपल एकदम है, सिंगल लेयर है, कोई लेयर इसमें है ही नहीं इस तरह। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने कहा था, कहते नहीं बेसमेंट मेम्ब्रेन, यही हमारा है बेसमेंट। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा है। इस स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा है। ठीक है ना, मतलब पूरा ये सिंपल टाइप का है, कोई इसमें कुछ है ही नहीं। ये हमारा स्क्वामस टाइप का है। बेसमेंट मेम्ब्रेन वो लिखा गया है। अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा पाया कहाँ जाता है, जैसे एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई ऑफ लंग्स, मतलब जो फेफड़ा हमारा है। ठीक है, सिंपल जो ये इस सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम जो है, ये एल्वुलाई ऑफ लंग्स, मतलब फेफड़े की एल्वुलाई जो होती है वहाँ पे पाया जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है आपका। ठीक है ना। और जो हार्ट का होता है, हार्ट हृदय, उसकी दीवार होती है, वॉल पे भी पाया जाता है। इसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, कार्डिया सब जहाँ आ गया समझे कि वो हार्ट से ही संबंधित है। कार्डियम, पेरिकार्डियम, सिंपल लेयर पेरिकार्डियम में भी पाया जाता है। अभी मैंने क्या बोला था, हमारा जो हार्ट इंटरनल ऑर्गन है उसके ऊपर भी इपिथेलियल सेल है। अगर हार्ट के ऊपर जो इपिथेलियल सेल पाई जा रही है, ठीक है ना, उसका भी कुछ नाम होगा। सिंपल स्क्वामस है, हार्ट पे पाया जाता है। एल्वुलाई ऑफ लंग्स जो फेफड़ा हमारा है उस पे पाया जाता है। ब्लड वेसल्स पे भी पाया जाता है। ठीक है ना। अब दूसरा हमारा आता है सिंपल क्यूबॉइडल। एक बार समझेंगे फिर लिखते चलेंगे। सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है ना। सिंपल क्यूबॉइडल कैसा होता है, क्यूब की तरह होता है वो। ठीक है, ये वाला फॉर्म आप देखेंगे, ये हमारा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से बना। फिर उसके बाद जो है इसी में छोटे छोटे ऐसे डंडे आ जाएंगे। ठीक है, क्यूब लाइक बन रहा है, क्यूब लाइक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये क्यूब है, और अगर हम यही चीज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कॉलम बन जाएगा वो। क्यूब और कॉलम में कोई फर्क नहीं है, बस इसकी हाइट थोड़ा सा छोटी रहेगी, इसकी हाइट कॉलम की थोड़ा सा बढ़ जाएगी। स्ट्रक्चर सेम ऐसे रहेगा। सिंपल का ऐसे देखें आप, क्यूब, क्यूबॉइडल, अरे क्यूब घन, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, घन टाइप का, घनाकार, उसी टाइप का है ये। ठीक है ना। हमारा क्यूबॉइडल, हमको बस खाली इतना ध्यान रखना है कि सिंपल स्क्वामस किस ऑर्गन पे पाया जाता है, सिंपल क्यूबॉइडल किस पे पाया जाता है,
कॉलमनर किस पे पाया जाता है, स्यूडो स्टेटिफाइड कहाँ पे पाया जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा और नहीं रखना है, ठीक है ना। अब क्यूबॉइडल जो है, अगर ये हम देखते हैं, हम ऐसे चले आते हैं, ठीक है, सिंपल ये देखा जाए कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये अंदर का है। ये अगर बाहर से देखेंगे ना, ये मतलब ये अंदर का स्ट्रक्चर है, अगर बाहर से बनाएंगे तो ऐसे ही जाएगा ये, ठीक है ना। हाँ बना लीजिए, इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाइए, ऐसे 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 कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे आएगा तो फिर उसके बाद ऐसे जो है यहाँ पे एक लाइन होगी, यहाँ पे सेंटर में ही रहेगा ये, ठीक है। अभी तक देखिए सब सेंटर में ही है, ठीक है ना। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपका, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपका। अच्छा, सिंपल जो अभी हम बात कर रहे हैं, जितने भी इसमें ये सिंपल हैं सब सिंगल लेयर है, डबल लेयर कोई नहीं है, ये इधर ध्यान दीजिएगा, ये सब डबल लेयर है। अब आपका जो स्क्वामस जो था, ठीक है, लंग्स हार्ट के वाल पे पाया गया, ठीक है ना। अब जब हम इस पे आएंगे क्यूबॉइडल पे, भाई ये घन की टाइप का है, क्यूब टाइप का है, ये ग्लैंड पे पाया जाएगा। ग्लैंड मीन्स ग्रंथि, कोई भी हमारी ग्लैंड जो अंदर है, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गई, जितनी भी ग्लैंड हो गई, ठीक है ना, पैराथायराइड, थायराइड हो गई, कौन कौन सी ग्लैंड होती है, तमाम ग्लैंड है यार अपने अंदर, ठीक है ना। अच्छा, ये ग्वाइटर जो होता है, ग्वाइटर घेघा रोग, कौन सी ग्लैंड पे अटैक करता है ये? आजकल अक्सर देखोगे ना, हर डॉक्टर वो जांच करा रहे हैं, हर डॉक्टर जांच कराते हैं थायराइड, ठीक है ना, आयोडीन की कमी से होता है थायराइड, ग्वाइटर घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है ना। थायराइड ग्लैंड ये तो सूझती है, गले में पाई जाती है यहीं पे, ठीक है ना। तो जितनी ग्लैंड है वहाँ पे हमारे ये क्यूब वाला पाया जाता है, ठीक। अब आते हैं हम कॉलमनर पे। कॉलमनर वाला भी सेम है जैसे आपका क्यूबॉइडल है, बस केवल थोड़ा सा बढ़ गया। अब जैसे अब ये हम आ गए कॉलमनर पे, कॉलमनर वाला भी सेम ऐसे ही बनेगा, बस इसका कॉलम जो है ऐसे बढ़ाते जाएगा, ये कॉलम हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, कॉलम हो गया। अगर देखा जाए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कॉलम बहुत बड़े बड़े कॉलम आए हैं, हमारा बेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियाई आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बनाते जाइएगा इसका, छोटा सा वही बना लीजिए समझने के लिए, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा पाया कहाँ जाता है, सीलिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, मतलब थ्रेड मीन्स धागे की तरह का। ये हमारा जो है पाया जाता है, जो हमारा पेट है, पेट, कभी भी स्टमच का आप फिगर देखिएगा, अंदर देखेंगे छोटी छोटी सीलियाँ रहती है। अरे यार, नाम में जो करा कौन कौन खाते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मेडिकल से हो यार, शर्माने वाली बात नहीं है, नहीं खाते हो तब भी खा दो, इसे उसका बेनिफिट बताऊँगा। कभी कभी देखते हो ना कि जो कसाई रहता है, जब बकरा हलाल करता है ना, अक्सर उसका एब्डोमेन देखोगे बड़ा सा रहेगा, निकाल कर रख देता है उसने, उसको सबसे लास्ट में साफ करेगा,
और जब साफ करता है तो उसके अंदर देखोगे तो माइक्रोविलाई पाई जाती है, छोटी 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 कंघी की ज़्यादा, ये कंघी नहीं होती है, कंघी की दांत। एक कंघी आजकल ऐसी आ गई, स्टाइलिश आ गई है, ऐसे रहेगी। अरे बहुत पुरानी कंघी है, फिर से उसका प्रचलन शुरू हो गया कि और ढेर सारे ऐसे 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 बीचों में रहते नहीं है। हाँ, उस टाइप का सीलिया इनर ऑफ स्टमच के अंदर की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। एक कॉलम ही रहता है, ठीक है, स्टमच में पाया जाता है इनर लाइनिंग पे। और आपका इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मीन्स चाहे आपकी लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, आँख को खोलोगे ना तो माइक्रोविलाई उसमें पाई जाती है, विलाई पाई जाती है, ठीक है। वही तो फ्लेक्शन करती है, क्या करती है, फ्लेक्शन कराती है। आपका जो भोजन है ना वो इंटेस्टाइन तो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करता है ना, क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन गति बोलते हैं हिंदी में, क्रमाकुंचन। जब ऐसे 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 करेगा ना तभी आप पचेगा। कोई मशीन थोड़ो नहीं है पेट में कि आपका खाना गया तो कहेगा भाई तुम पचा दो ना, तो धीरे धीरे इंटेस्टाइन में जाता रहेगा। और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी बड़ी होती है, नाम तो उसका स्मॉल है लेकिन वो स्मॉल नहीं है, वो लेंथ में बहुत लंबी है, वो ठीक है ना। वो आपके कोलन तक, कोलन से पहले पहले मतलब लार्ज इंटेस्टाइन तक जाते जाते वो सभी जितने आपके मेन न्यूट्रिएंट है जो आपके शरीर को चाहिए वो ले लेता है। और जैसे लार्ज इंटेस्टाइन से कोलन की तरफ बढ़ता है ना, टोटल वेस्ट पदार्थ कहता निकल जाएगा, तेरा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। हमारी माइक्रोविलाई का भी बहुत काम है। और तीसरा देखिएगा, वो हो गया आपका यूट्रस, ठीक है ना, यूट्रस और यूटेराइन ट्यूब, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है ये, ठीक है ना। यूट्रस या यूटेराइन, ठीक है ना, ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं, जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें भी बता दूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा जान लो। यूट्रस और यूटेराइन ट्यूब जो होती है, ठीक है ना, परफोरेट ट्यूब भी बोला जाता है उसको, ठीक है। वहाँ पे भी सीलिया पाई जाती है, छोटी छोटी सीलिया पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है? कभी कभी जो होता है कि ऐसा तो नहीं है कि इन्वायरमेंटल हाइजीनिक ना हो जाए। हाइजीन समझते हैं? हाइजीन क्या होता है? संक्रमण, ठीक है ना, इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी सीलिया पाई जाती है। तो ये जान लीजिए कि मेन जगह ये हमारा कॉलम वाला पाया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया ना ये। फिर उसके बाद हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में आएंगे। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मानकर चलिए कि दिखेगा सही लेकिन रहेगा नहीं। जैसे आजकल एक फिल्म आई है राजस्थानी सांवरी, सांवरी आई है ना, नहीं पता? अरे यार हर जगह इतनी पब्लिसिटी उसकी है, फिल्म सांवरी, इतना फेसबुक पर सब चल रहा है। ये स्यूडो ही है, वो फिल्म क्या है? ये सांवरी फिल्म जो है ये स्यूडो ही है। पूछो क्यों? उसमें देखोगे जो अभिनय किया है उसमें एक किन्नर का है, ठीक है ना, लेकिन लड़का वो किन्नर जो है सेम लगता है फीमेल, बहुत सुंदर है वो, लेकिन लड़का जो है लव में पड़ जाता है, वो जानता है कि वो एक फीमेल है। दिख तो रही है फीमेल एकदम, बहुत सुंदर है वो, लेकिन वो फीमेल नहीं है, वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है। जब उसके पास जाओगे देखोगे, अरे यार ये तो साला जो है क्या हो गया, दिख तो रहा है नारी, दिख तो रहा है नारी, लेकिन नारी नहीं है। तो वही हाल इसका भी है, ये स्यूडो दिखेगा सेम, बहुत सही दिखेगा,
मस्त एकदम। लेकिन जब पास में जाओगे ना तो आपके साथ ये नाइंसाफी धोखा हो जाएगा। तो वही है इसका भी, स्यूडो का भी। स्यूडो मीन्स झूठा होता है, ठीक है ना। इतना हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना थोड़ा सा लिख लेते हैं, तब उसके बाद हम स्टैटिफाइड पे आएंगे। स्टैटिफाइड का भी फिर हम आपको कहानी बताएंगे क्या है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ ना। चलिए पहला लिखिएगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक। पहला लिखिए सिंपल स्क्वामस। हाँ, इस वीडियो में अगर इंग्लिश में आपको सुनाई दे रहा है तो आप सिंपल यूट्यूब की सेटिंग में जाइएगा, वहाँ से लैंग्वेज सेटिंग कर लीजिएगा। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को, नहीं तो कई लोग कमेंट कर चुके हैं कि आप इंग्लिश में कहाँ बता रहे हैं, हिंदी में बताइए, ठीक। और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे बी फार्म के स्टूडेंट हो, चाहे बी फार्म के स्टूडेंट हो, एएनएम हो, स्टाफ नर्स हो, ठीक है ना। क्योंकि ये जब डीप में पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेता है कि सिंपल स्क्वामस कैसा होता है, क्या बताएंगे आप, कहाँ पाया जाता है। और अक्सर क्वेश्चन वही बन रहे हैं जिसको स्टूडेंट इग्नोर कर दे रहा है, अरे यार ये क्यों पढ़ो, थोड़ा ये सब कुछ नहीं है। लेकिन जब पूछ लेता है, अरे यार मैं पढ़ के गया नहीं, ठीक है ना। पढ़ना तो सब है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलेंगे हम लोग। इट कंप्राइज ए सिंगल लेयर comprise a single layer, सॉरी मेरा मार्कर की रख रही है। It comprise a single layer of flat means चपटा, सिंगल लेयर फ्लैट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज फाउंड इन एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। इसी में लिखिएगा it is found in alveoli of the lungs। एल्वुलाई ऑफ द लंग्स मतलब फेफड़े के एल्वुलाई में पाया जाता है। lining of blood vessels, lining of blood vessels, blood vessels and pericardium, पेरिकार्डियम इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाँ, पेरिकार्डियम मतलब हार्ट में भी पाया जाता है। हो गया। नेक्स्ट पे आइए, सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, इट कंप्राइज सिंगल लेयर क्यूबॉइड। क्या मैं वो लिख नहीं रहे हो, लिख क्यों नहीं रहे हो,
It comprise single layer of cuboidal cell. CUBO, cuboidal cell. क्यूबॉइडल सेल हो गया। रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया ना, इसी में लिखेगा इट इज फाउंड इन, उसी में दूसरा पॉइंट लिखेगा इट इज फाउंड इन ग्लैंड ब्रैकेट में इंडोक्राइन डक्ट किडनी ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है ना। सिंपल कॉलमनर में आते हैं, ठीक है ना। सिंपल कॉलमनर में इट इज कंप्राइज ए सिंगल लेयर, इट इज सिंपल कॉलमनर लिखेंगे इट इज कंप्राइज a single layer, it is comprised a single layer। सिंपल कॉलम में लीजिएगा it is modification of column form। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, it is modify a column form। कॉलम फॉर्म हाँ कॉलम फॉर्म है, अरे कॉलम में रहता है ना, कॉलम फॉर्म, हाँ यन रहेगा कॉलम में यन रहता है लास्ट में। अरे भाई कुछ टर्म ऐसे हैं ना, जैसे स्यूडो है, लेकिन स्यूडो कैसे स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होता है। कॉलम जो है कुछ चीज़ें है ऐसा होता है कि कुछ साइलेंट रहती है, साइकोलॉजी है, हाँ साइकोलॉजी ऐसे हो गया, नॉलेज हो गया, अरे सब छोड़ो यार, ऋतिक रोशन हो गया है, ऋतिक रोशन का देखिएगा, है तो नाम ऋतिक रोशन है, ये नेता है अपने यहाँ के अच्छे हैं, है ना, उनका नाम ऋतिक रोशन है, बहुत से लोग आर से लिख देते हैं, लेकिन यच से है, YRI करके, ठीक है ना। एक बार मुझसे एक लोग पूछेंगे यार ऋतिक कैसे लिखा जाता है, मैं लिख दिया, 10 लोग खड़े थे, 7 लोग मुझको उसमें गलत साबित कर दिए, 3 लोग सही साबित कर दिए, और जो 7 गलत साबित किए थे, और जबकि मैं लिखा था सही, YRI करके लिखा था मैं, उसको पूछे थे, नॉलेज का पूछे थे, नॉलेज का तो सभी लोगों ने कहा हाँ सही है, लेकिन ऋतिक नहीं सही है,
उसमें से क्या हुआ, एक लोग को अपने बेटे का नाम रखवाना था, तो फिर मैं बोला कि ऋतिक मत रखिएगा। अच्छा क्यों? हमने कहा ऋतिक रख देंगे ना, तो हर जगह आपको जैसे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर जगह आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो क्या कर देगा, हाइड कर देगा वो। ठीक है ना, नहीं रखे हो फिलहाल, बाद में सब लोग माने कि हाँ सही है जब नेट पे सर्च किए। ठीक है ना, तो ऐसे ही होता है, कॉलम फॉर्म में है ये। ठीक है ना, कुछ चीज़ें साइलेंट रहती हैं हमारी, ये हो गया। अब इट इज फाउंड इन, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड इन, तो ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, गॉबलेट सेल, सीलिया एंड माइक्रोफिलाई, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, सीलिया का मैंने नाम लिया था ना, माइक्रोफिलाई का भी नाम लिया था ना, वो कॉलम फॉर्म में होते हैं, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माइक्रोविलाई हो गया। दिस मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ स्टमच, दिस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ, साफ दिख रहा है ना, लाइनिंग ऑफ स्टमच, इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ स्टमच, स्टमच, इंटेस्टाइन, यूट्रस, इंटेस्टाइन, यूट्रस, यूट्रस, इंटेस्टाइन, यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब, अच्छा हाँ, यूटेराइन ट्यूब का एक चीज़ और बताना भूल गए थे, जो रेस्पायरेटरी सिस्टम हमारा होता है उसमें भी पाया जाता है, कॉलम टाइप का। ठीक है, जैसे नाक वगैरह नहीं है, अंदर देखोगे तो सीलिया टाइप का है। रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट लिख दीजिएगा। यार मार्कर फेंक दूँ क्या? रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये हो गया रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अरे भाई, जो सांस लेने के लिए हमारा रास्ता होता है ना, वहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। इट इज आल्सो नोन एज
also known as pseudo-stratified ciliated columnar epithelium। कितना बड़ा नाम हो गया इसका, pseudo-stratified ciliated columnar, कॉलम टाइप में ciliated columnar epithelium। छूट नहीं रहा किसी का ना। इन दिस epithelium, हाँ दूसरा पॉइंट, इन दिस epithelium, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, 2 ही पॉइंट लिखना है इसमें। इन दिस epithelium appear to be stratified, हाँ मतलब दिख रहा है stratified की तरह हमें, appear to be stratified, appear to be stratified, appear to be stratified, but not seen, हाँ उसी में लिख दीजिए, but not seen, seen, yes double en, seen, मतलब सही नहीं दिखता वो। मैंने क्या बोला अभी, सावरी फिल्म जो आई है ट्रांसजेंडर और, ठीक है ना, फिल्म बड़ी हिट जा रही है, सुन रहा हूँ, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बड़ी हिट जा रही है, राजस्थानी फिल्म के बना है फिलहाल, लेकिन अच्छा है, मैं तो देखा नहीं, वो लोग बता रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, चलिए छोड़िए उस बात, नेक्स्ट पे आते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटी मीन्स क्या होता है, मैं क्या बोला था, अस्तर, ठीक है ना, मतलब जैसे कपड़े में कहते नहीं साड़ी क्या बोलते हैं, बताइए अच्छी भी, साड़ी में क्या लगता है, अस्तर लगता है, फाल लगता है ना, साड़ी में फाल लगता है, अस्तर कहाँ लगता है, हाँ जैसे देखिए अच्छी बता ली जाएगी क्योंकि नहीं पता हमको, वो ब्लाउज वगैरह जो होते हैं उसमें अस्तर लगा देते हैं, स्ट्रैटिफाइड कर देते हैं उसको, वही है एपिथेलियम भी हमारा जो है, जब अस्तर लग जाता है तो वही स्ट्रैटिफाइड हो जाता है। कहाँ पे लगता है, किस ऑर्गन पे लग रहा है, वो हमें देखना है, ठीक है ना। अब जैसे हमारा स्ट्रैटिफाइड हो गया, ठीक है, अब इसमें भी आता है हमारा स्क्वामस टाइप में। अभी जो मैंने फिगर बनाया था सब सेम फिगर वही है, सब सेम फिगर है, ठीक है ना, सब सेम फिगर वही है आपका, कुछ है नहीं, बस टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा इधर उधर है, बस खाली क्या है, अस्तर लग गया है। इसके पहले वाले में ये सिंपल जो था सेम वही है, ये जाके इसमें अस्तर लगा दिया, इन सब में अस्तर लगा दिया, वो सही है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखते चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक पॉइंट लिख दीजिए स्ट्रैटिफाइड में, हाँ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में लिख लीजिए थोड़ा सा, एक पॉइंट केवल, दिस अरेंजमेंट ऑफ सेल, दिस अरेंजमेंट ऑफ सेल, इसमें यार इंक निकालना पड़ेगा, अरेंजमेंट ऑफ सेल ओवर वन एंड अदर, मतलब ओवर वन एंड अदर, ओवर मतलब उसके ऊपर चढ़ गया है, लेयर बन गया है। ओवर वन एंड अदर का मतलब क्या होता है, अरे अस्तर लगा दिया यार, अरे भाई वो बच्ची बता रही थी ना, एक लेयर और चढ़ गया सर, एक लेयर हम मार्केट से लाए, दूसरा भी लेके आए, टेलर को दे दिए, उसी चपका के लगा दिया, डबल कर दिया,
ऊपर हो जाएगा। दूसरा जो लगा है ना ओवर एन अदर है वो, मजबूती के लिए। मतलब उसके ऊपर वो अस्तर चढ़ा दिया गया है, यस। ठीक है ना, वही है, मतलब टेलर ने लगा दिए वही है। ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ पॉइंट हो तो टेलर वगैरह जो है लिख लीजिएगा। जाओ चल रहा है। जैसे क्या है देखिए, अभी मैंने कहा कि अस्तर हो गया, जैसे बताने का मतलब मेरा ये था, ये भी देखिए एक मंदिर है जहाँ पे आप आ रहे हैं। अब बात हुई 2 अक्टूबर की, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है इस समय हम लोग का। इस मंदिर में घंटा बजाओगे तो कुछ मिलेगा, सही है ना, लेकिन उस मंदिर में घंटा बजाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सब जाएगा अलग से जाएगा, बेकार हो जाएगा। भाई मैं ये सनातन धर्म है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मत करो। देखो पूजा पाठ और सब कुछ जो होता है ना, ये मन की शांति के लिए होता है, ठीक है ना। पहले के ऋषि मुनि जो रहते थे, तपस्या करते थे, उनकी तपस्या सफल होती थी, वो ईमानदार रहे, ठीक है ना, वो ईमानदारी से तपस्या करते थे। लेकिन आज क्या है ना, आज वो चीज़ नहीं रह गई है, आज केवल क्या रह गया, दिखावा, ठीक है ना। बाबा के सामने बाबा तो बोले रिफाइंड का तेल और भी लीटर नहीं ला सकता, वो ना आया जा सकता। बता नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस घंटे में घंटा बजाइए, इस मंदिर में घंटा बजाइए, इस मंदिर में बराबर घंटा बजाइए, आपको कुछ मिलेगा बस, ठीक है ना। यही आपकी ताकत है, यही आपको सफलता के उस द्वार पे लेके जाएगा कि एक बार अच्छे से अच्छा व्यक्ति आपके सामने खड़ा होके आपको सर बोलेगा, रिस्पेक्ट देगा, ठीक है ना। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना, ठीक है, कहते नहीं है, शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, इसलिए ज़्यादा वो ये सब के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना, अपने इस चक्कर में पड़ना बस, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं भड़का नहीं रहा हूँ भाई, जिसका मन हो पूजा पाठ करे, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, अच्छी बात नहीं, अपनी शांति के लिए, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, जो करना है करे, लेकिन जो आपको करना है, जो आपको सफलता की राह पे ले जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा ये धर्म है, ठीक है, मैं उसको वो बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो छोड़ो हम लोग का इस पर है ना, ठीक है। अब स्टेटिफाइड कैसे हो गया, स्टेटिफाइड का मतलब हमने बता दिया ना कि स्तर, ठीक, स्तर। अब जैसे स्कॉमर्स है, उसी चलिए लिखते जाइए तो समझ गए हैं आप लोग, ठीक है ना। चलो एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा। अच्छा ये हो गया ना, सेल ओवर एन अदर लिख दिया, सेल ओवर अदर, ठीक है ना, सेल ओवर एन अदर। अब जैसे ये हमारा स्ट्रेटिफाइड कॉमर्स है ना, इसमें भी 2 है, एक किरेटिनाइज है। किरेटिन मीन्स क्या होता है, किरेटिन नहीं मीन्स थ्रेड मीन्स धागा होता है, किरेटिन का मीन्स होता है स्किन, स्किन। अरे भाई स्किन का मतलब यही तो, हिंदी में क्या बोलते हैं स्किन को, त्वचा। अरे भाई ऐसा भी नाम लो कि जो थोड़ा मेडिकल के लैंग्वेज में ठीक रहे, ठीक है, त्वचा, ठीक है ना। एक किरेटिनाइज होता है और एक नॉन किरेटिनाइज होता है, ठीक है ना। किरेटिनाइज जो हमारा होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। जो स्क्वामस एपिथेलियल है, ये किरेटिनाइज में पाया जाता है। जो भाई स्वेट वगैरह जो निकलता है आपका, कहाँ से निकलता है, पसीना। कि जो यहाँ बैठे हो, लाइट नहीं रहती है, मेहनत का जो पसीना निकलता है कहाँ से निकलता है,
इसके अंदर भी हमारे पोर हैं, एपिथेलियम है। मेहनत करते रहिए, साला नहीं यार पसीना हो रहा है, क्यों हो रहा है? मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। एक मेहनत करने वाले को ही पसीना निकलेगा। तो जो केराटिनाइज सेल हमारा होता है, केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना। स्वेट ग्लैंड वगैरह जो होती हैं वहीं से, भाई ग्लैंड में भी तो पाई जाती है ना। तो स्वेट ग्लैंड, पसीने का ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि, जो ग्रंथि पसीना फेंकती है। ऐसे नहीं कोई जो है ट्यूबवेल वगैरह लगा है कि बस हाँ चालू करे धड़ धड़ शुरू हो जाएगा ना। वो ग्लैंड तब आपको देगी जब आपकी बॉडी हीट होगी, जब हीट होगी तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। केराटिनाइज हो गया आपका, ठीक है ना। और खास करके ये सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस ऑफ द बॉडी मतलब सतह नहीं पाएगा आपका, ठीक है ना। अब नॉन केराटिनाइज जो है ये आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक नॉन केराटिनाइज जो है, ठीक है, ये जो पाया जाता है आपका, जैसे मेल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है ना, मेल जेनाइटल ऑर्गन, फीमेल वेजाइना, अरे सॉरी वेजाइना, फीमेल नहीं भाई, फीमेल को ही होगा वेजाइना, ठीक है ना। स्टमच, ओइसोफेगस, स्टमच मीन्स पेट, पेट में पाया जाता है, वेजाइना में पाया जाता है नॉन केराटिनाइज जो है। और आपका ओइसोफेगस, ओइसोफेगस मतलब अरे भाई ये पाइप जो है, फूड वाली पाइप, फूड वाली पाइप, ओइसोफेगस, जहाँ खाते हो खाना, अरे भाई फूड पाइप उसको बोलते हैं, उसी से खाना जाता है अंदर। एक और अंदर और रास्ता होता है, वो कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है, एयर को फिल्टर करता है, ऑक्सीजन को फिल्टर करता है, प्योर ऑक्सीजन आपके शरीर में इसको देता है कि बढ़िया से लेता है, फिर ब्लड को पहुंचाता है वो, ठीक है ना। तमाम काम है। लेकिन अगर उस नली में, जो श्वास वाली नली है, अगर कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल वहाँ पड़ गए, फॉरेन का मतलब जैसे खाना वाना अगर खा रहे हैं तो अक्सर कहते हैं अरे यार क्या झिझनी चढ़ गई, तो खांसी आने लगती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे एयर का जाना है, ऑक्सीजन का जाना है, वो कहता है यार तुम क्या करे आ रहे हो, हमारा कौन सा काम है, मैं तो बस मस्त हवा पीऊँगा, मैं हवा से ही पेट अपना भरूँगा, मुझे न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए। तो जैसे वहाँ पड़ता है वो तुरंत भाग से फेंका देता है बाहर, होता है ना। चाहे वो मुँह से निकलेगा, चाहे वो नाक से निकल जाएगा, लेकिन निकालेगा जरूर, देगा यहाँ काम नहीं, भागो यहाँ से, है ना। ओइसोफेगस हमारा जैसे हुआ नॉन केराटिनाइज में। वेजाइना हो गया, ठीक है। अरे योनी, महिला, ठीक है, उसमें पाया जाता है नॉन केराटिनाइज। स्टमच में पाया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा लिख के चलिए। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में लिखिएगा, इट कंप्राइज ए मल्टीपल लेयर ऑफ इट कंप्राइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में लिखिएगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम लिखिएगा, इट कंप्राइज a multiple layer of it comprise a multiple layer of
फ्लैटेंड स्क्वामस सेल, फ्लैटेंड, फ्लैट मतलब फ्लैटेंड स्क्वामस सेल, स्क्वामस, ठीक है। इसमें भी पहला है केराटिनाइज, केराटिनाइज, केराटिन के नीचे स्किन लिख लीजिए, उससे आपको याद रहेगा, ठीक है ना। केराटिनाइज, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वामस इपिथेलियम, ठीक है, मैं डॉट कर दिया हूँ ऐसे, ये स्क्वामस इपिथेलियम है, ठीक है ना। It is comprised of outer form like skin, skin, it is दूसरा पॉइंट, it is cover the surface of body, कवर मतलब होल, होल जिसको बोलते हैं। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, दूसरा लिखिएगा। It is cover bronchi, nasal mucosa. It is cover bronchi, nasal cavity, bronchi, nasal cavity, उसी में लिखिएगा। नहीं, इससे पहले पॉइंट इट इज कवर ब्रोंकाई नेजल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, इट इज फाउंड इन मेल reproductive male reproductive organ, ठीक है। इट इज, इसकी दूसरा पॉइंट, इट इज फाउंड इन, अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप लिख लीजिएगा एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, सब पूछ लेता है। एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, वास डिफरेंस।
फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजाइना। ठीक है, ब्रैकेट में वेजाइना कर लीजिएगा। It is found in उसी में सर next point mouth सर लाइन की तरह छोड़े it is found in mouth and oesophagus। माउथ एंड ओइसोफेगस। ओइसोफेगस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है ना। हो गया। यस। अब हम क्यूबॉइडल पे आते हैं। नेक्स्ट जो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। It is consist of 2 or more row. It is consist of 2 or two or more. It is consist of 2 or more row of cuboidal cell. Row of ROW. Cuboidal cell। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में। एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंस और ये वेजाइना ब्रैकेट में वेजाइना उसके नीचे वाले लाइन ऑर्गन सर उसके इसी में है ये मेल में और फीमेल में भाई। अरे भाई ये इधर है मेल में। ठीक है, ओवरी है। इट इज फाउंड इन माउथ एंड ओइसोफेगस। ठीक है, हो गया। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल सेल। ठीक है, एक या एक से अधिक, दो से अधिक रो में भी हो सकता है। और ये किसमें पाया जाता है, ये भी देखिए। इट इज फाउंड इन क्यूबॉइडल में लिखिए। इट इज फाउंड इन duct of sweat gland and epiglottis। duct of sweat gland and epiglottis। epiglottis आया, epiglottis।
यार मार्कर रेडी करके रखा करो। हैं सर है, इंक रखा है वहाँ पे। छोड़ो, मैं इसको बाद में पढ़ाऊँगा यार, बिना मार्कर में मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है।